ओम शांति। तो चलिए बात करते हैं आज, क्या हम लकीर के फकीर बन गए? बरसों से वही करे जा रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं, जो हम देखते हैं उसी पे ही हमारे रीति रिवाज चले जा रहे हैं और हम करे जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन परंपराओं में, इन रीति रिवाजों में? क्या हम सचमुच में ही बन गए हैं लकीर के फकीर? उसी पगडंडी पर चले जा रहे हैं जो एक बार पड़ गई थी। हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या सही परंपरा निभा रहे हैं हम। तो इसी के पीछे मैं सुनाती हूँ आज आपको एक कहानी। बहुत वर्षों पहले की बात है कि जंगल में साधु महात्मा रहते थे। एक दिन एक साधु ऐसे ही घूमते हुए जंगल में जा रहा था तो उन्होंने एक बंदर को देखा जो बहुत ही कमजोर था और मतलब बीमार भी था। तो उस बंदर को वो अपने पास अपने आश्रम में लेके आ गए। उस बंदर की उन्होंने देखभाल की, उसकी सेवा की और वो एकदम से स्वस्थ हो गया। और वो बंदर उस साधु महात्मा से इतना घुल मिल गया कि वो कुछ भी करते उसके कंधों पे, उसके सर पे बैठ के वो बस मस्ती करता रहता था। उसको बंदर का मन साधु महात्मा के साथ ही लगता था। तो जब वो साधु जो थे वो तपस्या करते, जब भी वो उसको ऐसे ही परेशान करता था। एक दिन उन साधु ने अपने एक चेले को, जो उनके साथ तपस्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनको बोला कि जितनी देर मैं तपस्या करूं इसको वो सामने वाले पेड़ पर बांध दिया करो, जिससे कि मैं आराम से अपनी तपस्या कर सकूं, अपनी साधना कर सकूं। तो जो जिसको उसने बोला था वो रोज वही दोहरा रहा था कि जैसे महात्मा जी साधना पे बैठते और वो उस बंदर को पेड़ के तने से बांध देता था। और ऐसे ही ये बरसों तक सिलसिला चलता रहा। एक दिन समय के अनुसार साधु महात्मा की डेथ हो गई, वो चले गए। अब उनकी जगह पे दूसरे साधु महात्मा आए जो उनके बाद उनकी गद्दी पर जिनको बैठना था। अब वो साधना करने के लिए बैठे तो उनको कुछ अधूरा लगा कि गुरुजी तो कुछ और करते थे, कुछ अधूरा लग रहा है, मुझे भी वही करना चाहिए। तो वो बंदर तो था ही, तो उन्होंने फिर उनको ध्यान आया कि हमारे जो गुरुजी थे तो साधना पर बैठते थे तो उस बंदर को उस पेड़ के तने से बांध देते थे। तो उन्होंने भी वही, जैसे ही साधना में बैठते तो उन्होंने भी अपने चेले को बोलना शुरू किया कि बंदर को पेड़ के तने से बांध देगा। और ये परंपरा सालों तक चलती रही। मतलब उनके बाद दूसरा कोई आया उनकी जगह लेने के लिए, उनकी भी डेथ हुई तो दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे ही चलती गई। और एक दिन ये परंपरा ही बन गई कि बंदर को उस पेड़ के तने के साथ बांधना ही है। एक दिन क्या हुआ कि बंदर की ही डेथ हो गई। समय के अनुसार बंदर को भी दुनिया से जाना था। अब क्या करें? सारे सबने जो वहां पे साधु महात्मा रहते थे उन्होंने खोज शुरू की दूसरे बंदर की, कि जब तक साधना हमारी पूरी नहीं होगी, जब तक कि दूसरे बंदर को नहीं लाया जाएगा। और फिर ये परंपरा चलती रही। जब भी कोई ऐसा मतलब डेथ होती किसी भी ऐसे साधु महात्मा की तो उसकी जगह दूसरा आता, तो वही परंपरा हमारे सालों तक चलती रही कि बंदर को पेड़ के तने से बांधना है, तभी हमारी तपस्या पूरी होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, लकीर के फकीर, क्योंकि बंदर को बांधने से तो कुछ होना नहीं था। उन्होंने तो, जो साधु महात्मा थे, सबसे पहले उन्होंने तो उस बंदर को, बीमार को जंगल में घूमते हुए देखा और उसको ले आए, उसकी सेवा की, वो उनके साथ घुल मिल गया। और उसको जब वो तपस्या का साधना करता था तो वो परेशान होता था, तो उसको भगा तो सकते नहीं थे। उन्होंने उस पेड़ के तने से उस बंदर को बंधवाना शुरू कर दिया। और यही एक, उसी तरह से चलते हुए यही एक परंपरा बन गई। तो कितनी मतलब, क्या ये सही था? क्या ये जरूरी है? क्या सबको ये करना जरूरी था कि जो उन्होंने किया? वो तो बंदर के प्रति साधु महात्मा का प्यार था कि जो वो उसको आश्रम में रखा उनको, और वो साधना के टाइम में उसको बांध देते थे। लेकिन एक दिन आगे चलकर यही एक परंपरा, यही एक रीति रिवाज बन गया कि जो भी उनकी जगह से पे साधु महात्मा आएगा और साधना करेगा, तपस्या करेगा, तो बंदर को पेड़ की तने से बांध दिया जाएगा। तो
एक बार हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्या हम जो रीति रिवाज निभाते आ रहे हैं इनमें सच्चाई क्या है, क्या ये जरूरी है, क्या हम लकीर के फकीर तो नहीं बन गए। जो बरसों से चला आ रहा है क्या वो सच है, वही ठीक है। तो चेक जरूर करें क्या हम लकीर के फकीर हैं। ओम शांति। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।